हमारे साथ हैं मुस्लिम पक्ष के वकील अभिनाथ यादव जी। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे इन रिपोर्ट्स के ऊपर करना चाहूँगा। ये दोनों रिपोर्ट जो हैं वो सबमिट कर दी गई। रिपोर्ट्स के अंदर कई सारी चीज़ें निकल कर फिर से आई है, जिसमें कहा गया है कि त्रिशूल है, वहाँ पे फूल पत्तियाँ मिली हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं कि वहाँ पर मंदिर था। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मैं बड़ा हमको ताज्जुब हो रहा है कि कमीशन जो विज़िट करता है, तो कमीशन जब तक रिपोर्ट वो कोर्ट में पेश न करे तब तक वो बिल्कुल सीक्रेट रहती है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है और मुझे आश्चर्य भी इस बात का है कि कल कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसके पहले से ही तमाम वीडियोग्राफ्स तमाम चैनल पर प्ले किया जा रहा है। तो मुझे तो उसकी ऑथेंटिकेसी पर ही एक संदेह पैदा हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि वकील कमिश्नर जो इसमें इशू हुआ है, एक्चुअली ये सर्वे कमिश्नर नहीं है, ये ऑर्डिनरी कमीशन है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब कि आप अगर कहीं विजिट करते हैं एज ए कमिश्नर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो आपको नेकेड आई से जो चीज़ दिखती है उसी के बारे में आपको रिपोर्ट देंगे। आपको ये नहीं कह सकते ये फ़लाँ चीज़ हमने पाया, ये हाथी की सूंड है, या ये शिवलिंग है, या ये फव्वारा है, ये क्या है, इसको डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। लेकिन सर, जो दिखेगा तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर हैं, यहाँ एक टेबल है, यहाँ एक चेयर है, ये सब तो हम लिखेंगे ही। जो दिखेगा वो लिखा जाएगा, लेकिन कमिश्नर की रिपोर्ट अपने आप में, देखिए, मुकदमों का फैसला एविडेंस पर होता है, साक्ष्य पर होता है, सबूतों पर होता है। कमिश्नर की रिपोर्ट जो है वो अपने आप में स्वयं में एक साक्ष्य नहीं होती है, दैट इज़ एन ओपिनियन। और मुकदमे का फैसला कमिश्नर रिपोर्ट के बिना पर नहीं की जा सकती। मतलब ये कमिश्नर रिपोर्ट का जो वैल्यू है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिटरमिन द केस एज ए होल ऑन द बेसिस ऑफ द कमिश्नर रिपोर्ट ओनली। तो कमिश्नर की जो रिपोर्ट होती है दैट इज़ सब्जेक्ट टू द एविडेंस ऑफ द बोथ द पार्टीज। अब इन्होंने अगर उसमें लिखा है कि उसमें उनको हाथी दिखी गई, उसमें उनको पान देखा गया, तो ये वीडियो चिप जो है उन्होंने अभी सील कवर में कोर्ट के सामने रखा है। तो उसकी हम लोग सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, उसकी डुप्लीकेट कॉपी हम लोग कोर्ट से बाकायदा लेंगे, उसको हम लोग देखेंगे और उसकी कॉपी देना हमारा लीगल राइट है। तो उसको देखने के बाद हम भी जाने कि उनको जो वीडियो रिकॉर्डिंग में जो देखा गया उस पर उन्होंने पान का पत्ता दिखा कि नहीं दिखा, हाथी का सूंड दिखा कि नहीं दिखा, शिवलिंग दिखा कि नहीं दिखा। जबकि मैं खुद पर्सनली वहाँ पर कमीशन के समय मौके पर था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो इस बात को चिन्हित करता हो कि वहाँ पर कोई मंदिर या मंदिर कोई निशानात हो। अब पश्चिमी दीवार की बात की गई, उसमें अजय मिश्रा जी ने कहा कि वो पूरा एक मंदिर का हिस्सा है। आपको नहीं ऐसा लगा कि वो मंदिर का हिस्सा? देखिए, अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने एक्सपेल कर दिया है। 6 तारीख को उन्होंने विजिट किया, 7 तारीख को मैं खुद उनकी संदिग्धता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में उनको चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया। कोर्ट ने उनको चेंज तो नहीं किया, लेकिन उनके साथ 2 और वकील कमिश्नर को अटैच कर दिया। अब 17 तारीख को कोर्ट ने खुद अजय मिश्रा को कार्यमुक्त कर दिया और 17 तारीख के बाद जो रिपोर्ट दाखिल किए हैं, तो खुद देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन एमंग्स द एडवोकेट कमिश्नर, जो 3 मेंबर्स टीम है उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और अजय कुमार मिश्रा जब एक बार उनको एक्सपेल कर दिया तो उनके रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वजू खाना की बात मैं करता हूँ, वहाँ पे ये कहा कि आप वजू खाना को लेकर सवाल, ये आप वकील भी हैं, ये अब ये प्रक्रिया कैसे होगी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, वजू खाना जो होता है, वजू खाना जो दिखा गया, जिसमें तमाम बातें मीडिया में आई कि वहाँ पर शिवलिंग पाया गया। देखिए, मैं वहाँ पर खुद पर्सनली प्रेजेंट था। जो वजू खाना आप कहते हैं ना, इसको मुगल काल में पहले हौज बोलते थे और ये हर मस्जिद में पाया जाता था। यहाँ पर भी वो एक हौज है जिसके अंदर एक बीच में एक स्ट्रक्चर पाया गया जिसकी शक्ल एक गोलाकार थी और उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो चौकोर था। मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से मैंने भी कम से कम इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 5-6 ज्योतिर्लिंग का तो मैं दर्शन खुद कर चुका हूँ। और भी शिव पुराण के आधार पर या अन्य जो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर या अन्य जो हिंदू मान्यताएं हैं उनके आधार पर जिस भी रूप में शिवलिंग की परिकल्पना की गई है या शिवलिंग देखे गए हैं, उन तमाम शिवलिंगों से यह स्ट्रक्चर बिल्कुल भिन्न है। ये कहीं से शिवलिंग की ये जो स्ट्रक्चर मिला है, ये कहीं से भी शिवलिंग के जैसा नहीं दिखता है और शिवलिंग हो भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ कि इस स्ट्रक्चर को जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है, इसके बीचों बीच करीब कमिश्नर ने लिखा कि 63 सेंटीमीटर एक सुराख पाया गया है। किसी भी शिवलिंग में सुराख नहीं मिलता है।
तीसरी चीज़, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो जो उसका ये टॉप लेयर है वह चौकोर है और शिवलिंग कभी चौकोर नहीं होता है। कमिश्नर ने ये भी लिखा है कि जो ऊपरी हिस्सा उसका है और बकिया जो उसका पोर्शन है, नीचे का हिस्सा जो पानी में डूबा रहता है, उसको पत्थर से जोड़ा गया है। मैं इस चीज़ से भी इनकार करता हूँ। कोई वहाँ पत्थर, अगर नीचे का पत्थर है और ऊपरी हिस्सा अगर पत्थर है, तो पत्थर को अगर आप पत्थर से जोड़ेंगे तो वो जोड़ बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ऐसा कोई जोड़ वहाँ पर एट द टाइम ऑफ द कमीशन नहीं दिखाया गया है। मतलब वो शिवलिंग नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वो शिवलिंग न तो है न वो शिवलिंग हो सकता है, क्योंकि शिवलिंग की जितनी भी परिकल्पनाएं की गई हैं या जो भी विचार, हम भी हिंदू हैं। तो फव्वारा की बात की जा रही है कि वो फव्वारा है, तो क्या फव्वारा चलता है वो? देखिए, मुगल काल में पहले मस्जिदों में जहाँ पर हौज होती थी वहाँ पर फव्वारे होते थे। हमारे इंतजामिया कमेटी ने परसों के अखबार में भी ये निकला था कि अगर उनको इजाज़त दी जाए तो वो उसकी रिपेयरिंग करा करके उसको फव्वारा के रूप में चला सकते हैं। ये भी कहा गया कि फव्वारा तो चल ही नहीं रहा है, 15-20 साल से चल नहीं रहा है। देखिए, बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं। ये बहुत पुराना है, कम से कम हमारे ख्याल से 1669 से 1669 से तो खुद ही उन लोगों का कहना, हिंदू पक्ष का, कि औरंगजेब के ज़माने से ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। अगर उन्हीं की बात मान ली जाए तो 1669 से लेकर के 2022 चल रहा है, 700 साल हो गया। तो 700 साल में तो बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं। तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, अगर उसको देखा जाए तो फिर वो चल सकता है। लेकिन मैं एज ए एडवोकेट यह फाइंडिंग नहीं दे सकता कि नहीं वो फव्वारा ही है। लेकिन अगर वो फव्वारा नहीं है तो शिवलिंग तो कतई नहीं है। आखिर प्रश्न लूंगा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, मुझे ये विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जुडिशियल ऑर्डर पास करेगी और 16/5/2022 को यहाँ की कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर एक पक्षी है, एक पार्टी है। हम लोगों को सुना तक नहीं गया, हम लोगों को खबर तक नहीं की गई। हम लोग कमीशन में ही थे। उधर से कमीशन के दौरान से विष्णु जैन साहब भाग कर पता नहीं कब कचहरी आए। उन्होंने एक पन्ने में मामूली एप्लीकेशन दिया और ये ऑर्डर, ये डायरेक्शन कोर्ट से इशू करवा लिया कि उसके पूरे वजू खाने को सील करवा दिया जाए। दैट ऑर्डर इज आर्बिट्रेरीली नॉन जुडिशियल ऑर्डर, एक्स पार्टी, विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी, एंड दिस ऑर्डर हैज आल्सो बीन चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड टुडे at 3 o'clock the case is listed. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डर यू हैव चैलेंज दिस इन द कोर्ट, जो ऑर्डर आया था? यस यस यस, पहले जो कमीशन ऑर्डर इशू हुआ था उसके खिलाफ हम लोगों ने हाई कोर्ट में रीट फाइल किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने जब वो रीट खारिज कर दी तो उसके खिलाफ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल किया ये था। भी कहा है सर कि उस इलाके को जहाँ शिवलिंग मिला है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लोग बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उस इलाके को फिलहाल सुरक्षित रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज़ किया है द प्लेस एज रिपोर्टेड शिवलिंग, नॉट शिवलिंग, रिपोर्टेड शिवलिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहाँ पर किसी को नमाज पढ़ने से न रोका जाए।